वेलकम टू speedearning.com। सीरीज ऑर्डर स्ट्रेटेजी को अब हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप कंफर्टेबली बड़े से बड़े डाउनफॉल में या बड़े से बड़े अपसर्ज में अपनी पोजीशन बना के कंफर्टेबली बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सपोज़ आपको ऐसा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई और निफ्टी ने गिरना शुरू किया, तो निफ्टी 8200 से गिरी 8100 हो गई। जब आप बहुत तेज़ी देख चुके होते हैं पिछले 10-15 दिनों में, तो एक ट्रेडर की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। हर ट्रेडर एक गजनी होता है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है कि कैसे बड़ी मुश्किल से ये बाज़ार बहुत वीक था, बहुत कमज़ोर सेंटिमेंट्स हो गए थे और फिर एकदम से तेज़ी आई 7 दिन तक तेज़ी चलती रही और चारों तरफ बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। हर चीज़ नए नए हाई बना रही है और उस हाई में हम भूल ही जाते हैं कि 8 दिन पहले किस तरह का माहौल था और अचानक हम लोगों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो सपोज़ निफ्टी थोड़ी सी नीचे आई, सपोज़ 8100 आई, तो हमको उस चीज़ की आदत है कि तो और ऊपर जाके नया हाई बनाएंगे। 8100 पे आपने बाय किया, वो नीचे चली गई। कुछ लोगों ने तो इतनी गलती की कि वो एवरेज ही करते चले जाते हैं। तो 8100 पे ली उन्होंने निफ्टी, फिर 8000 हो गई तो एक और निफ्टी एवरेज कर ली उन्होंने, फिर 7850 हो गई, एकदम बहुत ज़्यादा एम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है। फिर उन्होंने वहाँ पे 2 निफ्टी और ले ली और फाइनली वहाँ से भी जब नीचे का लो बना रही है निफ्टी, तो ब्रोकर काट रहा है आपको नुकसान में आपकी सारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा है। तो हम किसी भी पोजीशन को ऐसे खरीद के और नीचे बॉटम में जाते हुए और फिर ऊपर आते हुए इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ को आपने सपोज़ 800 रुपये में ख़रीदा है और वो 700 तक चली गई और वापस वो 800 आ रही है, तो आपने कहा कि 800 से 700 गई, मैं बैठा रहा, फिर 700 से वापस 800 आई, मैं बैठा रहा और मैंने नुकसान नहीं होने दिया। 2 महीने बाद मैंने उसको 800 में ही बेचा। तो 2 महीने तक आप 800 का 700 और 700 का 800 देखने के लिए थोड़ी आए थे। 2 महीने की टाइम वैल्यू ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे अगर 800 पे जो चीज़ नीचे जा रही थी उसमें से आधी क्वांटिटी भी आप खाली कर देते और उसको नीचे बाय करके कॉस्ट को ठीक करते और फिर ऊपर बेचते तो फ़ायदा होता। यहाँ फ़ायदा आपको कुछ नहीं मिला। तो सीरीज़ ऑर्डर मेथड आपको ये आज़ादी देती है कि अगर निफ्टी 8200 से गिर रही है, 8100 पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पलट जाएगी, तो 8100 पे आपने अपना बाइंग लगा के रखा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 8080। फिर वो बहुत तेज़ी से अगले दिन गैप डाउन खुली और वहाँ से और 100 पॉइंट गिर गई। आपने देखा अब क्या लेवल हो गया, 7980 पे बाई किया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। फिर आपको दिख रहा है आगे वो 7840 का लो बना दिया, वहाँ आपने बाई किया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा। तो आपने टोटल 60 पॉइंट इसमें लॉस के लिए, स्टॉप लॉस के लिए इन्वेस्ट किया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 बार स्टॉप लॉस टूट गया, 40 पॉइंट चले गए, लेकिन तीसरी बार में सीधा आपको जब बाउंस बैक होगा तो पहली बार में 80 पॉइंट मिलेगा और अगले दिन गैप अप खुला तो वो मूवमेंट 150 पॉइंट का हो जाएगा। तो आप सीधे 40 पॉइंट दे के 100 पॉइंट एक्स्ट्रा कमा लेंगे। अब ये बात तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे जज कर करके और फिर आप सौदा लगाएं, लेकिन उसका एक और तरीका है। सीरीज ऑर्डर में आप ऐसा करते हैं कि शुरू से ही अलग अलग लेवल पे ऑर्डर्स लगा के रख देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ये हीरो होंडा का चार्ट देखते हैं, तो आपने शुरू से यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, तो एक सौदा यहाँ पे डाल के लगा के रख दिया। 2 पर आपको अगर ऐसा लगता है कि ये शेयर 6% तक गिर सकता है, 7% तक जनरली गिर सकता है, तो हर 2% के लेवल पे आपने एक बाइंग ऑर्डर लगाया और 0.5% का स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर बाइंग ऑर्डर लगाया, 0.5% का स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर बाइंग ऑर्डर लगाया, 0.5% का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो 2 बार में आपका स्टॉप लॉस चला गया। आप स्क्रीन को छोड़ के भी जा सकते हैं। जब आप वापस पलट के आते हैं तो आपको पता लगा 2 बार तो स्टॉप लॉस चला गया, तीसरी बार में बाइंग हुई लेकिन स्टॉप लॉस नहीं गया और एकदम से बाउंस आया और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। बाय द एंड ऑफ द डे आप उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ये इंट्राडे हो गया। और अगर हम लोग इसको पोजिशनली करना चाहते हैं तो पोजिशनल भी आप दिमाग में लेवल्स रख लीजिए और अलग अलग टाइम पे
अपने ऑर्डर प्लेस करवा के रख सकते हैं या सब ब्रोकर को बता के रख सकते हैं, उन लेवल पे बाइंग ऑर्डर सुबह से लगा के रख देगा। ठीक है, तो ये तरीका था सीरीज़ ऑर्डर मेथड का। इसको आप इधर सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 40,000 की सिल्वर गिर के नीचे जा रही है तो 37-38 हज़ार से हमको लगने लगता है कि यार बहुत अच्छा रेट आ गया है, यहाँ से बाउंस करेगी तो एकदम ऊपर जाएगी, क्या करें, ले लें क्या। लेकिन डर ये भी लगता है कि 38 से 35 हज़ार हो जाएगी, तो क्या करें। और आप डरते ही रहे, वो 35 गई और 35 से एक ही दिन में 37,500 हो गई और अगले दिन 39 आके खड़ी हो जाएगी, 39,000। तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में आप प्लान कर लीजिए कि मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस 5 बार अप्लाई करूँगा और सीरीज ऑर्डर लगा के रख दिया आपने। तो आपने सिल्वर जब गिरती है तो 4% का लोअर सर्किट भी लगाती है, तो आपने हर 1% पे नीचे बाइंग ऑर्डर और साथ में स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का लगा के रख दिया। सिल्वर का हम लोगों ने आपको पहले भी वीडियो में लेवल्स बताए थे। सिल्वर ½ % गिरती है, उसके बाद ½% से अगर गिरावट आई तो सीधा 1.5% का लेवल होता है, फिर 1.5% से जाके वो 2.5% पे सांस लेती है, नहीं तो फिर सीधा 4% का सर्किट लगता है। तो इन लेवल्स पे आप 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में अगर बाइंग लगा के रख छोड़ें तो आपके पास बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि जितना आपके स्टॉप लॉस गए हैं उतना तो आपका रिकवरी एक बार की लहर में हो ही जाएगी। तो सीरीज ऑर्डर मेथड को पहले आप छोटे वॉल्यूम पे अप्लाई कीजिए। हर एक स्ट्रेटेजी जो हम आपको बताते हैं उसको छोटे वॉल्यूम पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि एकदम प्रॉफिट आने से या एकदम लॉस आने से सीखना आपका रुक जाता है और आप कहीं और निकल पड़ते हैं, भटक जाते हैं। कोई भी नई चीज़ अप्लाई करेंगे तो गलतियां होना स्वाभाविक है। इतने सारे 10,000 ट्रेनिंग्स को हमने पास आउट किया, तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बगैर गलती किए सीखता हो। तो छोटे पैमाने पे गलती कीजिए, छोटे पैमाने पे सारी चीज़ें आपने गलती करके जो 1000 रुपये खोए थे, तो जैसे ही आप अपना पैमाना बढ़ाएंगे 1 दिन में 2 दिन में वो सारा लॉस कवर हो जाएगा। फिर ज़िंदगी भर आप कंफर्टेबली सारा प्रॉफिट बनाते रहेंगे और अब आप गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि गलती करके आप पहले ही सीख चुके हैं। तो अपने प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो हमारे साथ बात करके, लगातार इंटरेक्शन करके और मेल के थ्रू अपने क्वेश्चन भेज के ट्रेनिंग में मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रखिए। जितना आप सीखना चाहेंगे उतना हम आपको सिखाने को तैयार है। एक बार ये जो मेहनत की आपको ज़िंदगी भर पैसा देती रहेगी। इसी मोटिवेशन के साथ पेशेंस रखिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।